नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज आप लोगों के साथ मैं किसी टॉपिक को ना डिस्कस करके बल्कि आपकी सेहत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूं, जिससे आप आने वाले टाइम में अपने आप को और अपने आसपास के जो रिश्तेदार और आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको अवेयर कर सकते हो और बचा सकते हो लाइफ और स्वास्थ्य अपने बच्चों का। कैसे? देखिए दोस्तों, लगातार पिछले कई सालों से हमारे देश के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसके साथ ना कि केवल केवल बड़ी कंपनियां हैं, बल्कि हमारी सरकारें भी इसका हिस्सा रही हैं, हमारी सरकारें भी इसमें शामिल हैं। कैसे? तो इसको पूरा आप समझने की कोशिश करना एक न्यूज के साथ। अभी रिसेंटली क्या हुआ, हांगकांग गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश की कंपनी के 4 मसालों को बैन कर दिया गया वहां कंट्री के अंदर। कारण क्या हुआ? रिसेंट उन्होंने एक सर्वे के अंदर एक इंस्पेक्शन के दौरान पाया कि 4 मसाले ऐसे हैं जो कि इंडियन कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये इंडियन कंपनी एक आपकी एमडीएच है और एक आपकी एवरेस्ट है। एमडीएच के 3 मसालों को बैन किया गया, एवरेस्ट का 1 मसाला बैन किया गया। लेकिन यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ जब हमारे देश के किसी प्रोडक्ट को या फूड प्रोडक्ट को बाहर कंट्री के अंदर बैन किया गया है। इससे पहले भी बहुत बार यूरोपियन कंट्रीज के अंदर अप्रोक्सीमेटली 527 यानी कि 527 प्रोडक्ट्स को बाहर कंट्रीज के अंदर बैन किया जा चुका है। अब इसका कारण क्या है कि ये प्रोडक्ट्स क्यों बैन हो रहे हैं? तो रिसेंट जो आपके 4 मैंने मसालों का नाम लिया, ये आपके बैन जो हुए हैं, ये मसाले कौन कौन से हैं? तो आप या तो यहां से आप लोग देख सकते हो कि जो आपका एमडीएच ग्रुप का करी पाउडर है, या हम बात करें तो सांबर मसाला पाउडर है, मद्रास करी पाउडर है। ये तीनों ही मसाले आपके एमडीएच ग्रुप के द्वारा बनाए जाते हैं। और एवरेस्ट फिश करी मसाला की बात करें तो ये आपका एवरेस्ट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन ये जो मसाले आपके बनाए जा रहे हैं, इनके अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से वहां की गवर्नमेंट को बैन करना पड़ा? तो इन मसालों के अंदर एक ऐसा केमिकल पाया गया जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ये कैंसर तक हमारी बॉडी के अंदर कर सकता है, या सांस की बीमारियां, सांस की तकलीफ हमारी बॉडी को दे सकता है। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। लेकिन उसी के साथ हमारी सरकारें और ये कंपनियां हमारे ऊपर अटैक कर रही हैं। देखिए कैसे, तो आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर, इन मसालों के अंदर एक कंपाउंड, एक केमिकल जिसका नाम है इथाइलिन ऑक्साइड, ये आपका बहुत ज्यादा मात्रा में पाया गया। यानी कि जो आपकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होती है, उससे भी ज्यादा इसका जो अमाउंट है वो उन मसालों के अंदर देखने को मिला। अब क्या होता है कि हमारे जो मसाले होते हैं या जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, इनमें कीड़े पड़ जाते हैं, या आपकी किसी प्रकार की फंगस उसके अंदर अटैक कर देती है। तो उनसे बचाने के लिए क्या किया जाता है? कुछ ऐसे केमिकल हम लोग यूज करते हैं जिससे इन मसालों को, इन फूड प्रोडक्ट्स को बचाया जा सके खराब होने से। तो अब क्या होता है कि हर सरकार या आपकी जो है वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पर बहुत सारी फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज के द्वारा इन केमिकल की एक लिमिट डिसाइड की जाती है कि इससे ज्यादा आप फूड प्रोडक्ट के अंदर यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर ये जो आपका इथाइलिन ऑक्साइड है, ये अप्रोक्सीमेटली 7 से 10 गुना ज्यादा पाया गया, जो उसकी परमिसिबल लिमिट है उससे ज्यादा। तो अब यहां पर तो क्या किया गया, उन कंट्रीज में तो बैन कर दिया गया। लेकिन जब भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर यही प्रोडक्ट सारे के सारे हमारे देश के अंदर अप्रोक्सीमेटली 70 गुना ज्यादा उसकी अमाउंट पाई जाती है। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इथाइलिन ऑक्साइड है, इसका अभी रिसेंटली पुणे बेस एक लेबोरेटरी के अंदर क्या किया गया, इसको टेस्ट किया गया इन मसालों को। और इन मसालों के अंदर स्पेसिफिकली यहां पर अगर हम बात करें तो जो एवरेस्ट फिश करी मसाला है उसकी सैंपल लिया गया था, और उस सैंपल के अंदर जो परमिसिबल लिमिट होती है 0.1। अब वैसे तो आपकी जो परमिसिबल लिमिट थी वो पहले आपकी 0.01 मिलीग्राम पर किलोग्राम थी, लेकिन अभी आपको बताना चाहूंगा कि एफडब्ल्यूएसआई ने आपका रिवाइज कर दिया है इन लिमिट को। यानी कि उन्होंने बोला जैसे वर्ल्ड लेवल पर तो इसकी जो लिमिट है वो 0.01 मिलीग्राम है, लेकिन हमारे देश में इस लिमिट को 0.01 से 0.1 कर दिया। और 0.1 करने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर जो आपका एवरेस्ट का ये मसाला था, उसमें जो अमाउंट पाई गई वो आपकी 7.57, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 70 गुना ज्यादा इसके अंदर आपका कंपाउंड पाया गया, जो कि सेहत के साथ डायरेक्टली आपका यहां पर नुकसान कर रहा है। और अब भी इस कंपनी के ऊपर कोई अटैक नहीं किया गया है, कोई आपका यहां पर जो है यूं कह सकते हो कि कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। और फूड सेफ्टी अथॉरिटी जो आपके इंडिया के अंदर फूड सेफ्टी जो यहां पर एफडब्ल्यूएसआई हमारे इंडिया के अंदर,
जो फूड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रेगुलेट करती है, उनके अंदर जो आपके किसी भी प्रकार के टॉक्सिक कंपाउंड को लेकर या फिर उनकी जो क्वालिटी को लेकर जो पैरामीटर डिसाइड करती है, उसके द्वारा अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो डिसीजन है वो ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन या फिर नेता लोग लेते हैं और ये सब आपस में साठगांठ करते हैं, पैसे एक दूसरे को देते हैं और इसकी वजह से भुगतना पड़ता है हमारे देश की जनता को। लेकिन पता नहीं कब तक हम लोग इनको भुगतेंगे। आप खुद सोच के देखिए कि रिसेंटली ये तो एक लैब रिपोर्ट है, उसके अलावा यहां पर आपका ये एक ऑर्डर है जो कि अभी आपका 8 अप्रैल 2024 को इस ऑर्डर को जो है आपका लाया गया और इसके अंदर क्या किया गया कि जो यहां पर परमिसिबल लिमिट है ये आप लोग देख सकते हो 0.1 मिलीग्राम पर किलोग्राम कर दी गई है, जो कि पहले ये जो लिमिट थी वो कितनी थी 0.01 आपकी मिलीग्राम पर किलोग्राम थी। यानी कि इस अमाउंट को इंक्रीज करने के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे केमिकल हैं और ये केवल पहली बार नहीं है, ऐसे पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्ट कंज्यूम किए जाते हैं हमारे द्वारा और जो देश के अंदर दूसरे देशों में हमारे देश से जो प्रोडक्ट भेजे जाते हैं उनके क्वालिटी में बहुत डिफरेंसेस रहता है। इनकी जो आपकी टेस्ट की क्वालिटी की बात करेंगे, इनको अगर हम इनके अंदर आपके टॉक्सिक कंपाउंड की क्वालिटी की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है हमारे देश के जो प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं और बाहर कंट्री में यूज किए जाते हैं। बाहर की कंट्री फिर भी अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है जिसके अंदर आपका केमिकल कंपाउंड ज्यादा है या फिर कोई हार्मफुल कंपाउंड ज्यादा है तो उसको वो कंट्रीज बैन कर देती है कंप्लीटली। लेकिन हमारे देश के अंदर ऐसा नहीं होता, हमारे देश के अंदर वार्निंग दी जाती है और इवन दो FSSAI ने इसके ऊपर डिसीजन लेने के लिए 20 दिन का समय मांगा है। यानी कि 20 दिन तक सभी लोग इन मसालों को अगर जो खा रहे हैं उनकी हेल्थ के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो उससे वो सरकार को या इनको एजेंसीज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है। वो लोग खा सकते हैं, वो मर रहे हैं तो मरने दो, उनके ऊपर अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको बस केवल मतलब है अपने वोटों से, इनको मतलब है केवल अपने पैसों से, इनको मतलब है केवल और केवल अपने धंधे से, इसके अलावा किसी मतलब किसी चीज से नहीं है। देश के अंदर लोगों की लाइफ के साथ तो इतना ज्यादा मिजरेबल कंडीशन हो चुकी है कि हद से ज्यादा लोगों की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं हमारे देश के अंदर। आप इवन तो देख सकते हैं कि ये जो लिमिट है आपकी यहां पर 0.01 से आपका 0.1 मिलीग्राम कर दी गई है। और ये करता कौन है आपके देश के अंदर? तो FSSAI करती है, जो कि एक सैचुरेटेड अथॉरिटी है। किसको लेकर? तो ये आपका यहां पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अंडर में 2006 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में इसको आपका एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि आपका रेगुलेट करता है किसको? जो आपके फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर किसी प्रकार की कॉन्टेमिनेशन नहीं होना चाहिए या किसी प्रकार के जो परमिसिबल आपके कंपाउंड है वो कंपाउंड आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये सब चीजें हमारे देश के अंदर लगातार चली जाती रही हैं। और इवन दो हमारे देश के अंदर ना कि केवल ये है, तो मैंने अभी आपको जो बताया था कि 527 प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी अलग अलग कंट्रीज में बैन किए गए हैं 2020 से लेकर 2024 तक। केवल 4 साल में इतने प्रोडक्ट्स बैन किए गए हैं। और सोच के देखो, ये प्रोडक्ट्स हमारे देश के अंदर यूज जो किए जा रहे हैं उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। हम तो जस्ट कभी कभी खड़े होते हैं और शायद हम में से कोई बोलने भी अगर स्टार्ट कर दे, हम में से कोई अगर बताना स्टार्ट कर दे तो हम खड़े हो जाते हैं उसको लेकर कि ये गवर्नमेंट को बदनाम कर रहा है, ये कर रहा है। हमें ये नहीं दिख रहा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें बोलना चाहिए। आपको किसी गवर्नमेंट या किसी से क्या मतलब है? जब आप बीमार पड़ जाओगे तो गवर्नमेंट आपके घर में क्या करने वाली है और गवर्नमेंट पहले इसके ऊपर डिसीजन क्यों नहीं ले रही है? इन कंपनीज को क्यों नहीं बोलती है? इन कंपनीज के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? क्या कारण है? इतना पैसा कहां लेकर जाएंगे ये लोग? लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज और बहुत ही मैं आपको मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहता हूं कि किटकैट आप लोग जानते हैं कि एक चॉकलेट कंपनी है और ये एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। मैं जस्ट एक एग्जांपल यहां पर लेकर चल रहा हूं और मेरे किसी भी कंपनी को कोई बदनाम करने का मकसद नहीं है, केवल आपके सामने फैक्ट रखने का मकसद है। किसी सरकार को बदनाम करने का मतलब नहीं है। फैक्ट को अगर आप आज नहीं जानोगे तो कल को आप अपने पैरों पर, अपने बच्चों की पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हो। आप अपने लिए नहीं उठोगे तो कोई दूसरा आपके लिए वर्क नहीं करेगा। आप समझने की कोशिश करिए कि ये किटकैट कंपनी है। ये जो प्रोडक्ट आपका यहां पर इंग्रेडिएंट शो किया जा रहा है, ये ऑस्ट्रेलियन आपका जो किटकैट जो वहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ये हमारे इंडिया का है। ये दोनों ही किटकैट की जो आपकी चॉकलेट बनाई जाती है उस चॉकलेट के इंग्रेडिएंट है। अब अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा
कि आपका जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर चॉकलेट आती है उसमें 22% कोकोआ पाउडर होता है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जो चॉकलेट आती है उसमें केवल आपका 4.5% कोकोआ पाउडर होता है। और अगर हम बात करें तो 25% मिल्क सॉलिड्स होते हैं, कहां पर आपका जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर चॉकलेट आपकी बेची जा रही है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर जो चॉकलेट बेची जा रही है उसमें केवल 16.2% मिल्क सॉलिड्स होते हैं। और ये मेरा नहीं है, आप लोग इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की वेबसाइट के ऊपर जाकर इन सेम इंग्रेडिएंट को चेक कर सकते हो आपकी चॉकलेट के अंदर। तो सोचने वाली बात है कि सेम प्रोडक्ट है, आपकी सेम चॉकलेट है, उसको दोनों कंट्रीज के लिए अलग अलग वेरिएबल फॉर्म में क्यों रखा गया? और क्या कर रही है हमारी देश की अंधी सरकारें? क्यों ये एक्शन नहीं लेती हैं इनके ऊपर? क्यों हमारी सेहत के ऊपर, सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है? और लगातार ऐसा एक पहली बार नहीं, ऐसे पता नहीं कितनी बार हुआ है कि देश के अंदर बार बार ऐसे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स को देखा गया जिनके अंदर आपका केमिकल्स हार्मफुल लिमिट से ज्यादा होते हैं, जो उनकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होती है उससे ज्यादा होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, इवन दो एग्रीकल्चर में बहुत सारे केमिकल्स हमारे ऐसे यूज किए जा रहे हैं जिनका हेल्थ के ऊपर डायरेक्टली नेगेटिव इंपैक्ट है, लेकिन उनको भी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। इसके अलावा हमारे देश के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपका फूड प्रोडक्ट्स की फॉर्म में बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है, लेकिन आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज सो रही हैं, सरकारें सो रही हैं, वो अपना काम केवल और केवल पैसा कमाने में देख रहे हैं, इसके अलावा कहीं भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। माफी चाहता हूं, लेकिन बुरा लगता होगा, कोई किसी सरकार के साथ होता है तो उस केस में हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। आज प्रेजेंट टाइम में सरकारें आपके लिए नहीं खड़े होने वाली। जिस दिन उनका मन करेगा वो आपको एक दूध में जैसे मक्खी पड़ी होती है, घी में मक्खी पड़ी होती है, उसको जैसे हम लोग बाहर फेंकते हैं उसी प्रकार से आप लोग भी बाहर फेंक दिए जाओगे। आज प्रेजेंट टाइम में हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम बोलें, जहां पर भी अपनी बात को रख सकते हैं बोलें। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन इसके बारे में क्या बोल रहा है, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मुझे अपनी बात को रखना था। मैंने एक अच्छे से रखा इस बात को, और आगे भी जहां भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैं रखूंगा, मैं बोलूंगा, क्योंकि मेरा हक है। और जिस हक को मैं आराम से रख सकता हूं उसको मैं रखूंगा, क्योंकि ये मेरे पास एक, कहते हैं ना कि प्रेजेंट टाइम में आप लोग चाहे कुछ करो ना करो, लेकिन आपका अगर जमीर जिंदा है तो कम से कम अपने जमीर को मारकर और आप इन सब चीजों को देखते हुए चुप अगर रहते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है और आपसे बड़ा कायर कोई नहीं है। हमारे देश के अंदर जितने भी वो बहुत बड़े, जैसे हम भगत सिंह की बात करते हैं, राजगुरु की बात करते हैं, सुखदेव की बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी की बात करते हैं, हम उनकी पैरों के नाखून की मिट्टी के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया है, उन्होंने जो हमें सिखाया है, उसी रास्ते के ऊपर चलते हुए एटलीस्ट अगर हम 0.001% भी उनका कर पाए तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उनकी जो कुर्बानी है वो शायद जाया नहीं जाएगी। तो हमें बोलना पड़ेगा, जहां भी गलत होगा हम बोलेंगे इसके रिगार्डिंग, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी चीज के रिगार्डिंग हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। केवल गवर्नमेंट्स के अपने अपने बड़े बड़े विज्ञापन देने में जो बिजी हैं, इतना पैसा वहां पर वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन देश की पॉपुलेशन के ऊपर पैसा वेस्ट नहीं किया जा सकता। हमारे देश के अंदर अगर प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही प्रोडक्ट आपका सेम कॉस्ट में, इवन दो इंडिया के अंदर तो कॉस्ट हाई ली जाती है और फिर भी प्रोडक्ट की क्वालिटी जीरो दी जाती है, तो एक बहुत बड़ी विडंबना है देश के लिए। आने वाले टाइम के लिए खड़े होइए, बोलिए, और जब भी ये प्रोडक्ट्स आप लोग देखते हो इनको मत परचेज करिए, फेंक दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। आपके बच्चे इनके यूज से मरने वाले हैं, इससे आपके बच्चे अगर कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि उनको मैं दिला दूंगा वो खुश हो जाएंगे, एक टाइम के लिए आप खुश करके आप उनको बीमार करने का काम कर रहे हो, उनको मारने का काम कर रहे हो, और आपके हाथ में है उनकी जान। अगर आप मारना चाहते हो तो मारिए अपने बच्चों को, और अगर आप मतलब अगर जीवन दान देना चाहते हो, उनको एक अच्छी सेहत देना चाहते हो, तो अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करिए और अपना प्रोडक्ट्स को देखिए कि किस प्रकार से जो है एक बेटर प्रोडक्ट्स हो सकता है। उनके इंग्रेडिएंट्स को देखिए, परचेज करने से पहले बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर और फिर इनको परचेज करें और अपने प्रोडक्ट्स को यूज करें। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी, और अगर मैसेज आपको सही लगा तो बाकी लोगों तक भी इसको शेयर करें, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये मैसेज लोगों तक पहुंचे, और कहीं ना कहीं अगर हम कुछ लोगों को भी बचा पाए तो बहुत बड़ा एक योगदान होगा देश के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।